अफगान हमलावरों की जीत का हमारे समाज पर दो रुखा असर हुआ और एक पहलू दूसरे के विरोध में था। एक तरफ कट्टरवाद बढ़ गया और अपने आप में सिमट गया ताकि बाहरी हमलों के असर से महफूज रहे। वहीं दूसरी तरफ विदेशी तौर तरीकों को देखा देखी अनजाने में अपनाया भी जाने लगा, रहन सहन और विचार दोनों में। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। इस भजन के रचयिता संत नामदेव मराठी और हिंदी के कवि थे। वो दक्षिण भारत के उन भक्ति संतों में थे जिन्होंने उत्तर भारत आकर आम जनता में भक्ति भाव का प्रचार किया। उनके समकालीन थे हिंदी और फारसी के कवि अमीर खुसरो। की टेक तेरा नाम खुंदकारा, तेरा नाम खुंदकारा। इस्लाम के वाहिद खुदा के तसव्वुर ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और वेदांत के कण कण में भगवान के सिद्धांत ने मुस्लिम भक्तिवाद यानी तसव्वुफ पर अपना असर छोड़ा। ज़हाल मिसकी मकुन तवाफ दुराए नैना बनाए बतिया। ज़हाल मिसकी मकुन तवाफ दुराए नैना बनाए बतिया। हिंदुस्तान में आकर बसने वाले सूफी औलिया में सबसे अव्वल नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी के हमले के बाद अजमेर पहुंचकर चिश्तिया सिलसिला कायम किया। चिश्तिया सिलसिले के सूफी कवि संतों की खासियत यह थी कि वो आम बोलचाल की भाषा में अपना कलाम कहते। चिश्तिया संत कवियों में दो मशहूर नाम हैं, फरीदुद्दीन गंजशकर और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बाद कई प्रेम मार्गी सूफियों ने हिंदवी में कविताएं रची। हिंदवी की सबसे पुरानी मसनवी है मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो फिरोजशाह तुगलक के दौर में लिखी गई। जैसे इस्लाम का हिंदुस्तान में फैलाव हुआ, वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान दोनों में कई सुधारक भी उभरने लगे। उन्होंने धार्मिक दिखावे और पाखंड की आलोचना करके हिंदू और मुस्लिम मजहबों को करीब लाकर एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की। 15वीं सदी में दक्षिण भारत के रामानंद पहले सुधारक थे, जिन्होंने आपसी सद्भाव का प्रचार किया।
उन्होंने जात पात की मुखालिफत की और उसे नकारा। उनके शिष्यों में से एक जुलाहे कबीर भी थे, जो आगे चलकर अपने गुरु से भी ज्यादा मशहूर हुए। आज भी दूर दराज के गांव में कबीर भजन गाए जाते हैं। वो न हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि दोनों के बीच में ही कुछ थे। अलग अलग मजहब और जातियों के कई लोग उनके अनुयायी बन गए। कहे कबीर भरम सब भागा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सो मन लागा, एक निरंजन सो मन लागा, एक निरंजन अल्लाह मेरा, एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोही नहीं मेरा, हिंदू तुर्क दोही नहीं मेरा। कबीर के बाद उत्तर भारत में एक और महान सुधारक और धार्मिक नेता हुए। ये थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। पाताला पाताल लख आगास आगास, पाताला पाताल लख आगास आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहने की बात, सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात, लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, पाताला पाताल लख आगास आगास, पाताला पाताल लख आगास आगास। तो इस तरह सुधारों की और समन्वय की शुरुआत हुई। जिंदगी के दूसरे दायरों में भी जाने अनजाने मेल जोल बढ़ा। एक नई तहजीब, एक नई तर्ज तामीर, एक नई जबान सामने आ रही थी। पहनावे बदल रहे थे और खाने पीने के तौर तरीके भी, और रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की तब्दीलियां आईं। तो इस तरह जब राजा अपनी आपसी लड़ाइयों में एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले थे, तब चंद खामोश ताकतें देश को फिर एक सूत्र में जोड़ रही थीं, ताकि लोग अमन चैन से साथ रह सकें और अपनी शक्तियों को तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हमें आज फिर उसी रास्ते पर चलकर तमाम अच्छाइयों को फिर से एकता के सूत्र में जोड़ना है, लेकिन इस बार हमारी नींव ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। आपसी बराबरी और आजादी की बुनियाद पर खड़ा समाज, एक बदलती दुनिया से जुड़ा हुआ समाज, तभी यह कायम रह पाएगा।